तो लास्ट एपिसोड में देखा था, उस जगह पर एक गार्ड आ गया था जो मिस्टर झाओ को कहता है वो स्टेशन के ड्रैगन किंग ने हमारे बेयर को तोड़ दिया है और प्रिंस जेगाटा अपने साथ 16 एल्डर को एक साथ मिला के हमारे पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसे सुनकर मिस्टर झाओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने सभी एल्डरों को एक साथ मिला के पैलेस के बाहर और स्टेशन के ड्रैगन किंग के सामने आके खड़े हो जाता है। और मिस्टर झाओ उसे कहता है, जैंगपिंग तुम इस जगह पर किस लिए आए हो और अपने साथ इतनी सारी एल्डरों को क्यों लाए हो? क्या तुम ड्रैगन कोड श्राइन के रूल्स को भूल चुकी हो ना कि तुम उसके बावजूद हमारे स्टेशन में इतनी सारी एल्डरों के ग्रुप को लाके हमारे साथ वॉर शुरू करना चाहते हो? जैंगपिंग उसे कहता है, क्या मैं वॉर शुरू करना चाहता हूँ तो तुम क्या कर रहे हो? हॉलैंड ने मेरा पोते का कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और जब मैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जानने के लिए तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे पास गया था, लेकिन तुमने उस जगह पर मुझे एक्सप्लेन करने की बजाय उस जगह से मुझे बाहर निकाल दिया था। तुम हमेशा मेरे और मेरे लोगों के साथ ऐसा ही करते आए हो। तुम हमेशा मेरे स्टेशन को बहुत ही नीचे देखते आए हो, तो इसलिए मैं इस मैटर को आज के दिन स्टेशन में खत्म करने के लिए आया हूँ। जैंगपिंग कहता है, और झाओ को किस जगह पर है? इतने सेंसेशनल एक्सीडेंट के बाद भी वो इस जगह पर क्यों नहीं है? वो वापस क्यों नहीं आया? मिस्टर झाओ कहता है, वो अभी के लिए इस जगह पर नहीं है, वो पूरी दुनिया में ट्रेवल करने के लिए बाहर गया है और तुम्हारा इससे कोई भी मतलब नहीं है। जो सुन के जैंगपिंग बहुत ही जोर से हंसने लगता है। कहता है, मैं इस बारे में जानता था। उसका अपने पर्सनालिटी के हिसाब से अगर वो वाकई में हेवनली ड्रैगन रिलेम में ब्रेक थ्रू करके पहुंच चुका होता तो अभी के लिए वो पूरी दुनिया को ही गड़बड़ कर देता। इसलिए मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो को अपनी हेवनली ट्रिब्यूलेशन में फेल हो चुका है, और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे दुश्मन तुमसे इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। इसलिए तुमने इस बात को छुपा दिया और को का हेवनली ड्रैगन रिलेम में पहुंचने का एक झूठा न्यूज को चारों तरफ फैला दिया। और हम वो स्टेशन ड्रैगन ड्राइव पास्ट में तुम लोगों को सबमिटेड किया था, तुम लोगों के आगे झुके थे क्योंकि हम को से बहुत ही ज्यादा डरते थे। लेकिन अब जबकि को अपने कल्टीवेशन में ग्रेट डैमेज के साथ अपनी हेवनली ट्रिब्यूलेशन में भी फेल हो चुका है, तो अभी के लिए हम लोगों को तुमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। उसके बाद मिस्टर झाओ को कहता है, झाओ वांग तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम हॉलैंड को मुझे सौंप दो। अगर तुम हॉलैंड को मुझे सौंप देते हो तो फिर इस जगह पर तुम सभी की सेफ्टी को मैं मेक श्योर कर सकता हूँ, वरना उसके बाद सभी एल्डर भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। उसी वक्त साइड से लिली और लिली के साथ लिटिल जैन आते हुए कहता है, ड्रैगन किंग झाओ जैसा कि तुमने मुझे ऑर्डर दिया था, मैंने उस लेडी की तबीयत को फिर से पहले की तरह रिकवर कर दिया है और अभी के लिए मेरी नींद के टाइम में तुम दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। जैंगपिंग भी लिटिल जैन को देख के उसे कहता है, छोटे चूहे तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में इंटरप्ट करने की? जिसे सुनकर ड्रैगन किंग हावरन और जी हैनी की मारे पत्थर का ही बन जाता है। तो लिटिल जैन भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, और तुम कौन हो? तुम्हारे इस तरीके से भौंकने की वजह से इस जगह पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे मेरे कान में दर्द होने लगा है। उसी वक्त जैंगपिंग आगे बढ़ के लिटिल जैन के चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ मार देता है, जिससे लिटिल जैन पीछे की तरफ गिर जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, लगता है तुम मरना चाहते हो इसलिए तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। आज तक मेरे मास्टर भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया है, मुझे नहीं मरा है। जैंगपिंग उसे कहता है, तुम स्टेशन के सिर्फ एक पिद्दिसा नौकर हो और तुम्हारे मेरे सामने इतना एरोगेंट होने की हिम्मत कैसे हुई? और क्या तुम्हें सच में लगता है स्टेशन ड्रैगन ट्राइब अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है? वो एक नौकर के लिए हमसे लड़ने के लिए आ सकता है। उसी वक्त मिस्टर झाओ उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है, जैंगपिंग तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, मिस्टर जैन हमारा कोई नौकर नहीं है, वो तो है। उसी वक्त जैंगपिंग उसके बाद को काटते हुए कहता है, अगर ये लड़का तुम्हारे कोई सर्वेंट नहीं है तो फिर उसने मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे किया? उसके बाद दिखाया जाता है लिटिल जैन को, जिसके पास हावरन और जी आते हुए कहता है, मिस्टर जैन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? उसी वक्त लिटिल जैन फिर से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, कमीने बुड्ढे को सर, तुमने आज के दिन मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया है और तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं इन सबको तुम्हें दुगना करके वापस लौटाऊंगा। जिसे सुनकर जैंगपिंग भी अपनी एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? तुम बाहर में जाओ। उसी वक्त हॉलन भी लिटिल जैन के सामने आके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे हॉलन बहुत ज्यादा पीछे की तरफ भाग जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल जाता है। और हॉलन उसे कहता है, हमने तो तुम्हें मिस्टर जैन के साथ इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया, तो मिस्टर जैन ग्रैंड मास्टर क्यून्यू का स्टूडेंट है, लिटिल डावर्स जैन। हमने इसे इन्वाइट किया था और ये कुछ दिन स्टेशन में रुका हुआ था। तो जैसे ही जैंगपिंग को इस बारे में पता चलता है, उसके सर में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग गिरता है और वो कहता है, क्या सच में ग्रैंड मास्टर क्यून्यू का ये आखिरी डिसाइपल है जिससे स्टूडेंट चुनने के बाद वो ट्रेवल करने के लिए चला गया था? तो लिटिल जैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उस जगह से जाने लगता है और उसे कहता है, जैंगपिंग तुम बस इंतजार करो और देखो, मेरा मास्टर वापस आने के बाद मैं आज के दिन इन सभी चीजों का बदला तुमसे लेने वाला हूँ। उसके बाद मिस्टर झाओ आगे आके जैंगपिंग को समझाते हुए कहता है, मिस्टर जैंग हम सभी ड्रैगन है, इसलिए हमें ड्रैगन गॉड श्राइन के बुनियादी दिनों की बेसिक रूल्स को पूरा करना चाहिए और इन सभी इंस्टेंट लड़ाई के बजाय हमें अपने ड्रैगन ट्राइब के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ड्रैगन किंग झाओ ये बात कर ही रहा होता है। उसी वक्त जैंगपिंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद ड्रैगन किंग झाओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, झाओ गुआनाबे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, जबकि तुम मुझे हॉलैंड को नहीं दोगे तो फिर आज के दिन में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी स्टेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और सभी एल्डर मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और इस जगह के सारे
सारे के सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो और खुद मिस्टर झाओ के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है। उसको आता हुआ देख के मिस्टर झाओ भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद हवा में जाके उसके साथ फाइट करने लगता है और दूसरी तरफ सभी एल्डर हवा में जाके सभी एक साथ मिलकर अपनी अपनी एनर्जी की मदद से स्टेशन के ऊपर अटैक करने लगता है और उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और उसी जगह पे हावरन और जी भी होता है। उसी वक्त एक अटैक उन दोनों की तरफ आने लगता है। उसी वक्त उस जगह पे वाइस प्रिंसिपल लो और उसके साथ दो एल्डर आके उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और हावरन को कहता है, हावरन तुम प्रिंसेस को लेके पीछे की बैकयार्ड में चला जाओ, हम इन सभी को इस जगह पर संभाल लेंगे। जो सुन के हावरन जी को ले जाने लगता है और उसे कहता है, जैसा कि प्रिंसिपल लो ने कहा है तुम्हें इस जगह पर बहुत ज्यादा खतरा है, हमें जल्दी से बैकयार्ड में जाना होगा। लेकिन जी उस जगह से जाने के बाद अपने फादर के फाइट की तरफ देखने लगता है, जिस जगह पर दोनों ही ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद अपनी अपनी एनर्जी की मदद से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगता है। और जैंगपिंग मिस्टर झाओ को कहता है, झाओगुआन क्योंकि तुम्हारे पास पहले झाओगुओ जैसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, इसलिए तुमने अपनी टेरिटरी को स्प्रेड करते रहे हो और तुमने दूसरे ड्रैगन ट्राइब को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, तुमने हमारा तिरस्कार किया है। मिस्टर झाओ उसे कहता है, जैंगपिंग मैंने कभी भी दूसरे ड्रैगन ट्राइब को अपने से कम नहीं समझा था, मैंने कभी भी उन सभी को अनरिस्पेक्ट नहीं किया था। जैंगपिंग उसे कहता है, क्या तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया तो फिर झाओ को बिना किसी परमिशन के दूसरे ड्रैगन ट्राइब के पैलेस के अंदर कैसे घुस जाता था? और हावरन जिसने मेरे ग्रैंडसन को कई बार ह्यूमिलेट किया था, क्या तुम इस बात को अभी भी एडमिट नहीं करोगे कि तुम हमें बहुत ही कम समझ रहे थे? जैंगपिंग कहता है, झाओगुआन मैं गॉड की कसम खा के कहता हूँ, मैं आज के दिन तुम्हारी पूरी ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इस जगह के सभी रहने वालों को भी मार दूंगा। और अपनी पूंछ की मदद से मिस्टर झाओ के ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ हटा देता है, जो देख के जी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हावरन उसे कहता है, जी जल्दी से इस जगह से चलो, ड्रैगन किंग की लड़ाई में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। जी उसे कहता है, नहीं मैं नहीं जाने वाला, मेरा फादर खतरे में है और मैं उनको ऐसी हालत में छोड़ के इस जगह से कैसे जा सकता हूँ? जो सुन के हावरन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अगर हम इसी जगह पर रहते हैं तो फिर तुम्हारे फादर और फिर सभी एल्डर के लिए सिर्फ हम एक बोझ बनेंगे और ऐसे भी तुम्हारे फादर ईस्ट ओशन ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन किंग है, तुम्हें उन पर थोड़ा सा यकीन रखना चाहिए। जो सुन के जी रोने लगता है और कहता है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? उसी वक्त जैंगपिंग अपनी एनर्जी की मदद से मिस्टर झाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को मिस्टर झाओ ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद जैंगपिंग उसे कहता है, झाओगुआन तुम्हें क्या हुआ है? तुम सिर्फ मेरे अटैक को ब्लॉक कर रहे हो, तुम मुझ पर बैक अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम सच में झाओगुओ के बिना कुछ भी नहीं हो? तुम सिर्फ उसके दम पर ही इतना ज्यादा उछल रहे थे। जो सुन के मिस्टर झाओ जी की तरफ देखता है और जी भी अपने फादर की तरफ देखता है। फिर हावरन को कहता है, हावरन तुम गलत हो, मुझे अपने फादर के ऊपर पूरा यकीन है, वो इस फाइट को जरूर जीतेंगे और हमारे स्टेशन को भी प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुन के हावरन भी खुश हो जाता है और उसे लेके बैकयार्ड की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त उन दोनों के सामने जैंग ओटाओ और जैंग केओ आ जाता है। जैंग ओटाओ कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो? हावरन मुझे ही लगा था तुम इतने ज्यादा डरपोक होगे जो तुम अभी से इस जगह से भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुमने मेरी कल्टीवेशन को मुझसे छीना है और आज के दिन मैं भी तुम्हारी कल्टीवेशन को छीनने वाला हूँ और एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और जैंग केओ से कहता है, जैंग केओ जल्दी से आगे बढ़ो और इस कामिनी का सारा कल्टीवेशन को उससे छीन लो और उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत दो। जिसे सुनकर जैंग केओ भी आगे बढ़ जाता है और कहता है, हावरन तुम लास्ट टाइम मेरे हाथों से भाग गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और प्रिंसेस तुम प्लीज उससे दूर हट जाओ, वरना तुम्हें भी चोट आ सकता है और मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता। जो सुन के जी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुम सभी बैंडेड ग्रुप में हमारे ऊपर अटैक करके हमसे हमारी चीजों को छीनना चाहते हो। जो सुन के जैंग ओटाओ कहता है, क्या बैंडेड? तो फिर तुम हावरन को क्या कहोगे? हावरन ने मुझसे मेरा एक बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर को छीन लिया है और हावरन ने मेरा इतने सालों के कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर बैंडेड तुम किसे कहोगे? और बहुत ही स्पीड में उस जगह से गायब होकर जी को हावरन से दूर ले आता है और उसे कहता है, और तुम भी मेरा फ्यूंसे होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी उसने मुझसे छीन लिया है। जो देख के हावरन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से जी को जाने दो, उसे छोड़ दो। उसी वक्त जैंग केओ बहुत ही स्पीड में हावरन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी जगह पर एंड होता है।